क्या मतलब? तुम अनादिल को अलीब को दे दो। इसको मुझे मुझे लग रहा है इसकी तबीयत खराब है, तो अभी इसको हॉस्पिटल लेकर चलें। कि बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल जफ़ा भी आखिरकार अपने ख़िताम को पहुंचने वाला है। अंधलीब जिसने ठान लिया है कि वो हर सूरत में नुमैर से तलाक लेकर रहेगी और अनादिल को भी अदालत के ज़रिए अपनी कस्टडी में लेगी, क्योंकि नुमैर ने साफ साफ कह दिया था कि वो अनादिल को अपने पास रखेगा। अंधलीब इतनी कठोर बन चुकी है कि उसे नुमैर की वो वफ़ा भी याद नहीं रही जब उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उसका दोस्त बनकर उसकी मदद करता रहा। उसे याद था तो बस ये कि नुमैर ने उसके किरदार पर शक करके उसकी तजलील की है, इसलिए उसकी नज़र में तलाक ही नुमैर के लिए सबसे बड़ी सज़ा थी जो वो उसे देना चाहती है। हालांकि नुमैर इससे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग चुका है और उसे सारी हकीकत भी बताना चाहता है, लेकिन अंधलीब हमेशा की तरह जज्बाती होकर उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और फिर वो अपने माँ बाप के समझाने के बावजूद तलाक का नोटिस भेजने के साथ साथ अनादिल की कस्टडी का केस भी दायर कर देती है। जब वो नोटिस नुमैर को मिलता है तो इसके पैरों तले से ज़मीन ही निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि अंधलीब उसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि इसकी बात सुने बगैर ही अलहदगी का फैसला कर लिया था, जबकि अनादिल के बगैर रहने का तो वो सोच भी नहीं सकता था। वो इन नोटिस को लेकर बहुत परेशान होता है और जब ये बात नुमैर की माँ को मालूम होती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाती हैं कि अंधलीब इस हद तक चली जाएगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर वो नुमैर को समझाएंगी कि उसे अनादिल की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो नुमैर उनकी बात सुनकर हैरत से कहेगा कि उनकी बात का क्या मतलब है। तब वो कहेंगी कि बच्ची अभी छोटी है तो जाहिर है फैसला माँ के ही हक में जाएगा, इसलिए कोर्ट कचहरी में रुसवा होने से बेहतर है कि वो अनादिल को खुद ही अंधलीब के हवाले कर दे। लेकिन नुमैर अनादिल को खुद से जुदा करने का सोचकर ही तड़प उठा था, लेकिन उसकी माँ की बात भी सच थी, इसलिए बहुत सोचने के बाद वो दिल पर पत्थर रखकर अनादिल को अंधलीब के हवाले करने का फैसला कर ही लेता है। और फिर वो अनादिल को लेकर अंधलीब के घर जाता है तो अंधलीब के वालिदैन बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ अंधलीब भी आ जाती है और नुमैर के साथ अनादिल को देखकर हैरत से बुत बन जाती है। उसे तवक्को नहीं थी कि नुमैर इस तरह अनादिल को लेकर इनके घर आएगा। जब नुमैर अनादिल को इशारा करके कहेगा कि वो देखो तुम्हारी मामा, तब अंधलीब होश में आ जाएगी और फौरन अनादिल को गोद में लेकर उसे दीवाना वार चूमेगी। तब नुमैर अंधलीब से कहेगा कि वो नहीं चाहता कि इसकी बेटी कोर्ट कचहरी की उलझनों में पड़े। अगर इसकी खुशी ये है कि अनादिल इसके पास रहे तो आज से अनादिल इसके पास ही रहेगी। बस वो कभी कभार अपनी बेटी से मिलने की दरख्वास्त करता है, तब अनादिल रोना शुरू कर देगी और चुप नहीं होगी तो अंधलीब को अंदाज़ा हो जाएगा कि अनादिल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो नुमैर से कहेगी कि अनादिल को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तब नुमैर अंधलीब से कहेगा कि उसका दिल तो यही था कि वो पहले अनादिल को हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन मजबूरी थी इसलिए उसे अनादिल को यहाँ पर लाना पड़ा। तो अंधलीब कहेगी कि फिर देर किस बात की है, वो अभी इसको लेकर हॉस्पिटल चले और फिर अंधलीब नुमैर के साथ ही अनादिल को लेकर हॉस्पिटल जाएगी और फिर चेकअप के बाद डॉक्टर उन दोनों को बुलाएगी और नुमैर से कहेगी कि इसकी बेटी को निमोनिया का अटैक हुआ है, इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ेगा। तब अंधलीब ही अनादिल का ख्याल रखेगी, लेकिन अनादिल जो कि नुमैर से अटैच रह चुकी है वो अंधलीब के बजाय नुमैर की तरफ लपकती है और ये बात अंधलीब के लिए बहुत परेशान कुन थी। अंधलीब जो नुमैर से अलहदगी का फैसला कर चुकी है, अनादिल की वजह से अपने फैसले पर फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। आगे चलकर अंधलीब को मजीद एहसास होगा कि वो कभी भी किसी सूरत में एक बाप की कमी पूरी नहीं कर सकती, लेकिन अभी भी उसके दिल में नुमैर के लिए कोई नरमी पैदा नहीं होगी, क्योंकि अभी भी वो नुमैर की सच्चाई से वाकिफ नहीं हुई थी। लेकिन ये हकीकत भी इसके सामने आने ही वाली है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।